एक बार जनता का रुख कर लूं, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक एक करके। अभी इन्होंने स्कूल के बारे में पूछा है ना, कल ही स्कूल का एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है किराड़ी के अंदर। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये नए स्कूल का उद्घाटन हुआ है। स्कूल का उद्घाटन हुआ है कल, मैं दिखाती पूरी रिपोर्ट। ये तो खुद झूठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को वही आदमी वोट देगा जो भंडारा खाता है, हरि में विश्वास करता है, जो आदमी अपना जीवन भंडारे पर गुजार रहा है, हरि का गुजार रहा है, वही अरविंद केजरीवाल का वोटर है। अन्यथा कोई वोटर नहीं है यहाँ केजरीवाल का। मैं गारंटी से कहता हूँ, पेड वर्कर है इनके, पेड वर्कर के। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं का सम्मान बीजेपी भी नहीं करती। कल रमेश बिधूड़ी जी ने क्या बोला, मैं महिलाओं के सम्मान के पक्ष में हूँ। रमेश बिधूड़ी जी के बयान का मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। क्यों? कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना, सब प्रियंका गांधी कुछ भी है, लेकिन आप किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को आप वोट दीजिए। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी दिल्ली का भला नहीं कर सकती। ठीक है, बोलिए हेमचंद शर्मा जी। देखिए, आपदा किस तरीके की दिल्ली को आपदा देती है उसकी झलक यहाँ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आम जनता को पीछे धकेल दिया गया है और आपदा वाले लोगों को आगे खड़ा कर दिया गया है। जब हम आपदा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिल्ली को इन्होंने कहा था कि साफ सुथरी हवा देंगे। कहाँ है साफ सुथरी हवा? क्यों प्रदूषण में लोग मर रहे हैं? क्यों लोगों को दम घुट रहा है? क्यों लोग सांस नहीं ले पा रहे? इन्होंने कहा था साफ सुथरी यमुना देंगे, यमुना का पानी पी सकते हैं। क्या माता जी यमुना का पानी पी सकती हैं? क्या आप नहा सकते हैं? क्या आप यमुना में जाकर डुबकी लगा सकती हैं? नहीं लगा सकती। इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। क्या आपके अकाउंट में पैसा आया? नहीं आया। नहीं। हेमचंद जी, मार्च में बोला था, मार्च में। सुनिए ना, बिधूड़ी जी का बयान आपने सुना? बिधूड़ी जी का बयान जो कोट किया जा रहा है वो आपने सुना? वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। बिधूड़ी जी ने खेद व्यक्त कर दिया है। मैं इसे काफी है वो खेद काफी है। कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। 60 साल की सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो खेद काफी होगा? काफी। खेद का मतलब माफी का मतलब बात खत्म। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को गाली दे दो और फिर कहो माफी मांग ली तो चल जाएगा? केजरीवाल ने कहा था कि हम महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को पैसे देंगे। आपके अकाउंट में पैसे आए? नहीं आए। पेंशन खत्म हो गई, पेंशन खत्म हो गई, विधवाओं की पेंशन खत्म हो गई। वो एक पैसा नहीं आया। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। आपका है आपका। ठीक है। हम दिल्ली की जनता है, हम दिल्ली की महिलाएं हैं। जिस तरीके की टिप्पणी कल बिधूड़ी जी ने, जो कि भाजपा का चेहरा है, वो दर्शाता है कि वो महिला सम्मान के बारे में कितना ज्यादा सीरियस है। आप ये देखिए, वो प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारी आतिशी जी के लिए अगर कोई कुछ कहेगा, जो कि दिल्ली की सीएम है, तो हम उसका घोर विरोध करते हैं। इस तरीके के एमएलए को लेकर के आती है, वो भाजपा का चेहरा दर्शाती है, उनकी पर्सनैलिटी दर्शाती है कि किस तरीके के एमएलए लेकर के आ रहे हैं ये लोग। ठीक है, और अब सीधा रुख कर ले रहे हैं स्वाति जी का। स्वाति जी क्या कहना चाह रही हैं? यहाँ बहुत तरह की बातें हुई, मुझे हंसी आ रही थी रोजगार के बात पे। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में 400 सरकारी नौकरी देकर के दिल्ली की जनता को बहुत धन्य कर दिया है। और देश की सरकार ने क्या दिया? देश की सरकार पिछले महीने दिसंबर 2024 का आंकड़ा ईपीएफ अकाउंट 15 लाख, और मैं एवरेज 10 सालों का निकाल दूं, और ईपीएफ अकाउंट यूं नहीं खुलता है मैडम। ईपीएफ अकाउंट उन्हीं का खुलता है जो नौकरी करते हैं और जिनका तनख्वाह जो है वो 10 से 12 हजार पर मंथ से ज्यादा होता है। तो ये सबसे पहले तो जनता की बात पे ये जो कर रहे थे रोजगार की बात, ये उसका जवाब है। अब आते हैं बिधूड़ी जी के जवाब पे। ऐसा कोई भी वक्तव्य किसी भी महिला के लिए निंदनीय है। बिधूड़ी जी ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगी। आपको लगता है माफी काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं निंदा कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन ये बिधूड़ी जी जैसे लोगों के बयान आते कहाँ हैं? जब आज से 20 साल पहले बिहार में लालू प्रसाद वहां की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाते हैं, तब आते हैं ऐसे बयान। लालू प्रसाद यादव गलत, रमेश बिधूड़ी जी गलत, ये सारे लोग गलत है। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी सवाल हो कि स्वाति मालीवाल की क्या कोई गरिमा नहीं है, जिसे ऐसे हालात में वो भी चीफ
मिनिस्टर जब स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई थी तो कितनी डिबेट्स हुई थी, आपको याद है? कितनी डिबेट्स हुई थी, बेशुमार हुई थी। 15 दिन, 20 दिन, महीने भर ये मामला चला। अब आपको फिर से वही मामला लाना है क्योंकि विधूड़े जी पर सवाल उठ रहे हैं। मैं तो बार काउंटर कर, मैं तो बोल रही हूँ कि विधूड़ी जी ने गलत बोला है। कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी खाई में कूदेंगे? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि क्या महिला सम्मान को दूरबीन और खास चश्मे से देखा जाएगा? या अगर विधूड़ी जी ने प्रियंका वाड्रा का अपमान किया है तो वो पूरे देश की स्त्रियों का अपमान है, वैसे ही जैसे स्वाति मालीवाल का अपमान है। मैं सिर्फ ये बात बोल रही हूँ, विशेष चश्मे से और विशेष दूरबीन से अगर महिला गरिमा और सम्मान को देखा जाएगा तो इस देश की जनता, विशेष रूप से महिलाएं, नहीं बर्दाश्त करेंगी। इसी का कारण है कि पिछला 15 साल का डेटा निकाल के देख लीजिए, महिलाओं का वोट प्रतिशत भाजपा के प्रति 60% से ज्यादा हुआ है। ठीक है, जनता का एक बार सीधा रुख कर रही हूँ मैं। जनता क्या बोलना चाह रही है? नमस्कार मैम, मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती और कागज के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती। ये केजरीवाल का हाल है कि कहते हैं वृद्धा को हमने जो पेंशन थी, वृद्धा पेंशन, 60 साल ऊपर उनको पेंशन आज तक नहीं मिली। मैं उसका एक उदाहरण हूँ। पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं मिली है आज तक। आज इन्होंने कहा कि हम बस फ्री कर रखी है, तो भाई वृद्ध जो लोग हैं जिनको पेंशन नहीं, जिनके आय नहीं है, वो कैसे जाएंगे? और महिलाओं के लिए आपने पेंशन करिए। मैं इसमें कोई द्वेष भावना नहीं कर रहा हूँ, वृद्धों के लिए भी कुछ करना चाहिए था इन्हें। पर मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, मैंने एक मुहावरा दिया कि कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। यही हकीकत आपकी है। आपने दिल्ली की जनता को इसी तरह से मूर्ख बनाया है और मूर्ख बनाते जाओगे। पर मैं जितना भी आप लालच और प्रलोभन अब देंगे आप जनता को, जनता उससे दूर रहेगी, क्योंकि आपका पोल्यूशन आज भी जो कुदरती बारिश की वजह से कम हुआ है, अदरवाइज तो हम लोग को लिए सांस लेना भी मुश्किल था। मैं यही कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की आप क्लिनिक खोलते हैं, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, मेडिसिन नहीं है, और जो सरकारी अस्पताल है उसमें मोहल्ला क्लिनिक खोली तो गई है आपको? देखिए खोली गई ना, तो सक्सेस नहीं हुई ना, वो हर जगह सक्सेस नहीं हुई है। अगर 50 खोली हैं, अगर उसमें 5 चल रही हैं, तो बाकी का माल कहाँ चला गया, बाकी का खजाना कहाँ चला गया? अब ये पोस्टर बाजी हो रही है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता के लिए, काम के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है। जनता को शुद्ध पानी नहीं मिला है। तो यही कहना चाहता हूँ, जितना भी आपने झूठ बोला है, जनता को ठगा है दिल्ली के, वही हाल आगे आने वाले पे आपको जनता वोट के नाम पे ठगेगी। ठीक है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? साजिया जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार है, आप भी महिला हैं, मेरे सामने 3 बहनें भी हैं, यहाँ भी बहनें हैं। तो जैसे बीजेपी के नेता रमेश विधुड़ी जी ने ये कहा कि आतिशी जी के लिए मैं बोल नहीं सकता, उन्होंने आतिशी जी के लिए ये कहा, प्रियंका वाड्रा गांधी है उनके लिए ये कहा कि हम उनके गालों जैसी सड़कें बना देंगे। और मेरी बहन ये कह रही है कि 20 साल पहले लालू जी ने कहा तो हम भी कहेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका इरादा था महिलाओं का अपमान करना। अगर एक बार के लिए मैं मान भी लूँ, ऐसे किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आप इस चीज़ का दावा कर ये नहीं कह सकते कि 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर किसी नेता ने कहा है तो हम भी कहेंगे। बिल्कुल, ये गलत है और हर महिला का इस देश में सम्मान होना चाहिए, भले ही वो एक आम महिला हो, भले ही वो राजनेता हो, भले ही वो कोई एक्ट्रेस हो, कोई खिलाड़ी हो। महिला का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि इस देश की आधी आबादी महिलाएं ही हैं। फिलहाल बोलिए मैम। मैम ये कह रही थी कि बीजेपी मतलब काम अच्छा कर रही है, सर भी कहते बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आम आदमी अच्छा काम कर रही है। मुझे ये बताइए, 30 साल के अंदर दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई किसने सरकार? न बनेगी न बनाएंगी कभी भी। ठीक है, दूसरी बात, बीजेपी ये कहती है हम गरीबों को टिकट देते हैं, 5-5 करोड़ की टिकट बिक रही है, पता होगा आपको। तो नहीं, बीजेपी के आइए बात हो रही है, गलत बात, बीच में मत टोकिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं कहना चाहता हूँ, सुनो भाई मेरी बात, 1 मिनट। अगर बीजेपी वालों के पास है हिम्मत, मैं सारे हम चैलेंज कर रहा हूँ, मैं एक बस मार्शल हूँ, नरेला से रहने वाला हूँ, अगर है बीजेपी में चैलेंज, मुझे टिकट देकर दिखाए और मैं दिल्ली में सरकार बना के दिखाऊंगा।